HD Smartcast. आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। नमस्कार, मैं हूं जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा। शिवदानी है, शिव देना सिखाता है। अब आगे। अरे रुको, मेरा नंदू पकड़ लिया। ऐसे तुम्हारी बाइक लेने के लिए सॉरी बेटा, मैं कोई चोर नहीं हूँ। देखो तुम मुझे बाइक दे दो, मैं जल्द ही बहुत अमीर बनने वाला हूँ, तब मैं ऐसी ही बाइक खरीद दूंगा तुम्हें, चाहे तो गाड़ी भी खरीद दूंगा। अरे अंकल, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ही नई बाइक खरीद लीजिए ना, मेरा नंदू तो एक ही है। बेटा मुझे पैसों की जरूरत है। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? अगर आप ऐसे ही बातें बदलते रहेंगे तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। नहीं, पुलिस को मत बुलाना बेटा, मैं समझता हूँ। यहाँ ये बेंच पे बैठो, बैठ के बात करते हैं। एक मिनट, पहले मैं मेरी बाइक की चाबी ले लेता हूँ। ठीक है, आप सीधे पॉइंट पर आ जाइए। अरे आ रहा हूँ। सुनो, एक दिन मेरी बीवी बोली कि उसको अमीर बनने का तरीका पता चल गया है। नमस्ते बाबा जी। बम बम बोले, कहो क्या समस्या है आप लोगों की? बाबा, हमें अमीर बनना है। राधा, वो बाबा जी, हमें बस अपनी सोसाइटी में इज्जत से रहना है और उसके लिए हमें पैसों की जरूरत है। तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है कि धनलक्ष्मी ने तुमसे मुंह मोड़ लिया है। मुझे पता था, तुम्हारे ही कारण हम मिडिल क्लास हैं। बाबा जी, इसका कोई उपाय? है ना, उपाय है। आप शिव जी की पूजा पूरे मन से नहीं करते हैं, इसलिए धनलक्ष्मी आपसे नाराज है। हम अब से ना पूरी श्रद्धा से पूजा करेंगे। सिर्फ वो काफी नहीं है, पर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हमारा शिव मंदिर है यहीं पास में, हमने वो पूरा मंदिर सोने से बनाया है और भाई हम कभी शिव जी को कोई कमी महसूस नहीं होने देते हैं। अगर आप उस मंदिर को सोने से बनी हुई शिव जी की मूर्ति दान करते हैं तो फिर आपके जितना अमीर तो और कोई नहीं होगा। सोने की? पर हाँ बाबा, हम सोने की मूर्ति का इंतजाम करेंगे। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। चलो यहाँ से। तुमने क्या सोच के हाँ कर दिया राधा? सोना कितना महंगा होता है, भूल गई? कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? अरे हम अपनी सेविंग्स तोड़ देंगे, फिर तो मैनेज हो जाएगा ना। सेविंग्स? अरे उसके बाद तो अमीर बन जाएंगे। ये सेविंग्स का चक्कर ही खत्म। इस खटारा गाड़ी में भी घूमने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद हमने अपने सेविंग्स तोड़कर शिवजी की मूर्ति बनाई, पर हम अमीर हुए ही नहीं। बाबा ने कहा कि शिवजी को वो मूर्ति पसंद नहीं आई, उन्हें बड़ी सी मूर्ति चाहिए। हमने अपनी गाड़ी भी बेच दी और राधा की खानदानी ज्वेलरी भी बेच के गोल्ड लोन ले लिया, पर 50,000 कम पड़ गए। और राधा हमारे सारे फ्रेंड्स को झूठ बोल चुकी थी कि हम अमीर लोग हैं, इसलिए उनसे मांग भी नहीं सकते थे ना। राधा मुझसे नाराज हो गई। मैं बस बाहर टहलने आया था जब तुम्हारी बाइक देखी और सोचने लगा कि ये बाइक बेच के कितने पैसे आएंगे। फिर मैंने तुम्हारी बाइक चोरी कर लिया। हाँ, बस 50,000 दे दो, फिर तो अमीर हो जाऊंगा ना, तो रिटर्न कर दूंगा। अंकल, आपको सच में लगता है कि शिवजी को सोने की मूर्ति चाहिए होगी? जो कुछ शमशान में घूमते रहते हैं, उन्हें क्यों कोई सोने का मंदिर पसंद आएगा? बेटा, पर वो शिवजी हैं, भगवान है, उन्हें हमारी भक्ति और प्यार दिखना चाहिए ना। अंकल, आपका प्यार और भक्ति शिवजी देखते ही रहते हैं, क्योंकि वो हर जगह है, हर इंसान में है। हर हर महादेव। जब वो स्वयं देवी पार्वती का दिया हुआ सोने का नगर स्वीकार नहीं कर पाए, तो आपकी मूर्ति या इंसानों का मंदिर कैसे स्वीकार करेंगे? ये क्या कह रहे हो बेटा? बताता हूं। तो हुआ ये कि कैलाश में एक दिन देवी पार्वती कुछ सोच रही थी। देवी पार्वती, इतनी गंभीरता से किस विषय पर विचार कर रही हो? प्रभु, वो... हाँ प्रिय, कहो। कभी कभी लगता है कि सभी देव सुंदर महलों में रहते हैं और देवाधिदेव शमशान में। इससे देवों की प्रतिष्ठा पर भी तो आँच आती होगी ना प्रभु? प्रिय, तुम भी ना। कहना क्या चाहती हो? यही कि आपको भी महल में ही रहना चाहिए प्रभु। ये कैसे संभव है प्रिय? आपके लिए क्या संभव है महादेव? आपको तो महल में ही रहना चाहिए और आपका महल तो इंद्र के महल से भी विशाल और भव्य होना चाहिए।
ऐसा महल जो तीनों लोकों में कहीं ना हो। किंतु पार्वती। किंतु परंतु कुछ नहीं महादेव, आप मेरी इतनी सी मनोकामना पूरी नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है प्रिय, तुम्हारे लिए मैं महल का निर्माण कर भी लूं तो मैं वहां कैसे रहूंगा? मैं ठहरा योगी, मुझे कहां महल में चैन पड़ेगा। क्यों प्रभु, महल में रहने में क्या समस्या है आपको? वहां रहने के बहुत नियम विधान होते हैं। मुझ जैसे अघोड़ों के लिए महल में रहना उचित नहीं है प्रिय। तुम क्यों हट कर रही हो? हट ही सही प्रभु, आप शमशान और बर्फों पर नहीं, अब आप महल में ही रहेंगे। बहुत हट्टी हो तुम पार्वती, तुम्हारे सामने मुझे हारना ही पड़ता है। ठीक है, देव शिल्पी विश्वकर्मा को बुलावा भेज दीजिए। विश्वकर्मा जी ने एक खूबसूरत जगह खोजकर महल का निर्माण शुरू कर दिया। हे महादेव, कितना सुंदर महल बनाया है विश्वकर्मा जी ने। देखिए प्रभु, ये महल चारों ओर से पानी से ढका है और वो देखिए कितने सुंदर 3 पहाड़ है सामने और वहां पर कितने सुंदर फूल और वनस्पतियां हैं। आपने तो मुझे प्रसन्न कर दिया विश्वकर्मा जी। धन्यवाद देवी, मुझे प्रसन्नता है कि आपको ये महल पसंद आया। विश्वकर्मा जी, आप मेरे आदेश पर तुरंत नगर निर्माण का कार्य आरंभ कीजिए। माता, आपकी आज्ञा अनुसार ये नगरी अद्भुत नगरी होगी, स्वर्ण की नगरी। अद्भुत। ऋषि विश्वकर्मा, इस महल के आचार्य के रूप में मैं आपको नियुक्त करती हूँ। आप गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाइए और सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित कीजिए। अति सुंदर, कितना तेज है इस महल का। प्रभु के महल का तेज भी उन्हीं की तरह है, सुंदर। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह महल बहुत भव्य है, किंतु मुझ जैसे योगी का मन यहाँ कैसे लगेगा? देवी पार्वती तो मानने से रहीं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ये ठीक रहेगा। आचार्य विश्वकर्मा, आइए, कहिए, मैं आपको दक्षिणा के रूप में क्या दे सकता हूं? महादेव, मैं आपसे क्या मांगू? आप जो कुछ भी इच्छा पूर्वक देना चाहें दे दीजिए। आप निसंकोच मांगिए, महादेव आपको आपकी इच्छा अनुसार दक्षिणा अवश्य प्रदान करेंगे। यदि मैं महादेव से ये भव्य नगरी मांग लूं तो क्या मुझे वो दे देंगे? ये मैं क्या सोचने लगा। हाँ आचार्य, आप अपनी इच्छा प्रकट कीजिए। महादेव, अब कैसे कहूं, साहस नहीं हो रहा, किंतु आप चाहते ही हैं कि मैं अपनी इच्छा प्रकट करूं, तो क्या आप दक्षिणा में मुझे ये भव्य नगरी, यही नगरी दे सकते हैं? आचार्य! शांत हो जाओ देवी, हमने ही आचार्य को उनकी इच्छा पूर्वक दक्षिणा मांगने का विचार दिया, तो क्यों नहीं? विश्वकर्मा जी, जाइए, मेरे वचन अनुसार आज से ये नगरी लंकापुरी आपकी है। आयुष्मान भव। किंतु प्रभु, आप ये कैसे कर सकते हैं? मैंने ये नगरी, ये महल केवल आपकी प्रतिष्ठा के लिए बनवाई थी, और अब आप दोबारा उसी जीवन शैली में जाना चाहते हैं? मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ महादेव। प्रिय, तुम मुझे समझने में यही तो भूल कर देती हो। देवी, मैं ठहरा योगी, अघोरी, मैं सरल जीवन शैली ही व्यतीत करना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि मेरा सामर्थ्य मुझे मुखस्थ जीवन शैली जीने के लिए अनुमति नहीं देता, किंतु मैं स्वयं सरलता का समर्थन करता हूं। मोह माया के जाल में फंसने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये भव्य महल और जीवन शैली सब थोड़े समय के लिए ही रहता है। सुमिरन, ध्यान, योग और सरल जीवन मनुष्य को भी ईश्वर के निकट रहने में सहायता करता है। ये कह के शिवजी ने देवी पार्वती की बनाई हुई सोने की लंकापुरी को ठुकरा दिया
जब शिवजी ने स्वयं देवी पार्वती का दिया हुआ नगर स्वीकार नहीं किया, तो आप तो इंसान हैं, उनके भक्त हैं। आपसे वो ये सब स्वीकार क्यों करेंगे? तुम सही कह रहे हो बेटा, पर अगर सोने से भी वो खुश नहीं होंगे तो मैं अमीर कैसे बनूंगा? अंकल, आप अब भी समझ नहीं रहे हैं। जब आपके शिव इस मोह माया से परे हो सकते हैं, तो उनके भक्त होकर आप क्यों नहीं? क्या आपको रोजी रोटी नहीं मिल रही है? क्या आपके सर पर कोई छत नहीं है या पहनने के लिए कपड़े नहीं है? वो सब तो है। शिवजी का तो ना खुद का कोई घर है और ना कपड़े हैं। वो भिक्षा मांगते हुए पूरे संसार में घूमते हैं, फिर भी वो आपसे ज्यादा खुश हैं, क्योंकि आप जितना भी कमा लें, अंत में आप अकेले ही रह जाएंगे और शिवजी बस उन्हें अपने पास बुलाएंगे जो चाहत और लालच से ऊपर हो। तुम सही कह रहे हो बेटा, मैं तो लालच में आकर जो है उसी को खो जाता। तुमने बचा लिया मुझे। मैं अभी घर जाके राधा को भी समझाऊंगा, शिवजी की यही कहानी सुनाऊंगा और हमारे सारे फ्रेंड्स को सच बताऊंगा। थैंक यू नील, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अरे इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं। बस ऐसे दक्षिणा या भगवान के नाम पर जो गिफ्ट्स या पैसे मांगते हैं, उनसे सावधान रहिए। हाँ, और याद रखिए, कोई भी भगवान पैसे या कीमती चीजें नहीं मांगता। उन्हें चाहिए तो बस आपका प्यार और भक्ति। हाँ बेटा, अब ये बात अच्छी तरह समझ गया। थैंक यू बेटा। चलिए, अब मैं अपने नंदू के साथ चलता हूँ। अरे बेटा, तुम्हारा नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। नील। मेरे घर चलो नील, राधा से भी मिलवाऊंगा। नहीं अंकल, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, मुझे चलना चाहिए। सॉरी बेटा, मेरी वजह से लेट हो गया है ना। कहाँ जा रहे हो वैसे? वहीं शिवजी के पास, अमरनाथ। अच्छा, तो ठीक है, मैं भी राधा के साथ आऊंगा। ठीक है, तो फिर वहीं मिलते हैं। हर हर महादेव। हम लोग जो है ना भिड़ू, बहुत अजीब किस्म के प्राणी हैं। भगवान को खुश करने के लिए हम महंगे से महंगा चढ़ावा चढ़ाते हैं लेकिन कभी ये नहीं सोचते भिड़ू, जो भगवान को चढ़ा रहे हैं वो किसने दिया? अरे भगवान ने दिया है, तो भगवान की दी हुई चीज को तू फिर से भगवान को देगा तो भगवान खुश कैसा होगा? हा? अगर तेरा कुछ ज्यादा ही मन कर रहा है भगवान को देने का, तो वो दे जो तेरा अपना है, जो तूने खुद बनाया है। जैसे कि मोह, माया, लालच, अहंकार, ये सब त्याग दे, ये सब भगवान के चरणों में डाल दे। भगवान भी खुश और तू भी खुश। मतलब सादा जीवन, उच्च विचार। क्योंकि शिव सादगी से प्यार करता है, शिव सादगी सिखाता है। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन, मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा शिवा। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD स्मार्ट कास्ट।